हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.9 की क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक यहाँ पर ये जैसा कि इसमें दिया गया है, तो इसमें यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया यक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, अगर आपने इसके पहले की एक्सरसाइज को सॉल्व किया है तो ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। केवल इसमें क्या है कि आपको इसमें जो है सॉल्व करने के बाद इसमें आपको मान को पुट करना रहता है बस। इसी टाइप से जो आपने 7.8 को सॉल्व किया था उसमें भी यही था। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है, अगर यहाँ पर यक्स ना होता तो यहाँ पर हम डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाकर इसको हम सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर यक्स दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेना है। तो लिखेंगे माना यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर टी मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x dx इक्वल टू यहाँ पर dt लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x dx है, तो यहाँ पर हमें x ds को रखना है। यहाँ पर लिखेंगे x dx इक्वल टू dt बाई 2। इसको 2 को यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो इसको हम लिखेंगे 0 से 1, ये इतना है। इसके स्थान पर लिखेंगे यहाँ पर t, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t। यहाँ पर देखिए 2 है, ये कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पर लिखिए ये इस टाइप से। ये आ चुका है। यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/t का समाकलन क्या होगा, आप कहेंगे log t, तो यहाँ पर log t लिखेंगे। 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिमिट लिख देना है, 0 से 1 तक है। ये इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है 1/2। यहाँ पर log लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे log 1 माइनस, और यहाँ पर देखिए ये 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे log 0। ये कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टी के स्थान पर क्या लिखे हैं 1, और यहाँ पर टी के स्थान पर क्या लिखे हैं 0। तो क्या ये हम सही लिखे हैं, ये हम बिल्कुल भी यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन को यहाँ पर सही नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमें टी का मान वापस करना होगा, उसके बाद हम इस मान को यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको यहाँ पर हमें रखना होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम आपको 2 बातें यहाँ पर बताना चाहेंगे। देखिए, आप क्या कर सकते हैं ये समझिए। एक तो यहाँ पर देखिए हम टी माने थे, तो यहाँ पर log t आया था, तो यहाँ से हम मान को क्या किए हैं, यहाँ पर वापस किए। यहाँ पर करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर मान यहाँ पर वापस नहीं करना चाहते, मतलब t ही लिखा रहना है, इस वैल्यू को यहाँ पर आपको रखना है। जैसे यहाँ पर अभी हम यहाँ पर लिखे हैं, तो अगर इस वैल्यू को आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर लिमिट दिया गया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या लिखना है, एक बार 0। तो यक्स के स्थान पर जब आप यहाँ पर 0 लिखेंगे तो t बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 1 लिखना है। एक बार यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। इसीलिए इतना हम यहाँ पर लिखे थे, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको बताना था कि यहाँ पर हमें क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी हम इसको पहले के तरीके से ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम जब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको हम जैसे आपको दूसरा मेथड बताए हैं उस टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको नहीं लिखना है, इसलिए हम लिखे थे क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता सकें। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/2, लिखेंगे log टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना है, यहाँ पर 0 से 1 है तो 0 से 1 लिख लीजिए, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log, एक बार क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर इस मान को यहाँ पर लिखते हैं, तो कितना आएगा ये समझिए। लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log, यहाँ पर 0 लिखेंगे प्लस 1। ये कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक एक कितना होगा 2, तो यहाँ पर log 2 माइनस log यहाँ पर 0 ये 1, मतलब कि log 1 बचेगा। तो log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है।
आप ऐसे इसको याद कर लीजिए। लॉग जीरो का मान, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर log 1 का मान कितना होगा, 0। इसको आपको क्या करना है, इतना आपको यहाँ पर इसको याद रखना है, ये आपका फार्मूला है, एक प्रकार से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए log 1 ये इतना आ चुका है, इसका मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2। यहाँ पर लिखेंगे log 2, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रूट में दिया गया है sin फाई, और यहाँ पर दिया गया है cos की पावर 5, और यहाँ पर दिया गया है फाई। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं इसमें पहले। अब देखिए यहाँ पर ये sin फाई दिया गया है और यहाँ पर cos दिया गया है, तो इसमें हमें किसको मानना होगा ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर sin फाई cos फाई है, हम sin फाई को माने या cos फाई को माने ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर cos फाई को मानते हैं तो ये sin फाई तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रूट लगा है, तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम sin फाई को मानेंगे यहाँ पर, और हमें यहाँ पर ये cos फाई मिल जाएगा। लेकिन हमें कैसे मिलेगा ये समझिए, sin फाई अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो cos फाई मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर तो 5 दिया गया है, हमें तो एक ही पावर मिलेगा, मतलब सिर्फ cos फाई ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहीं पर इसको लिख लेते हैं। देखिए 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है इसको हम लिखते हैं sin फाई हो गया। और यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं। cos फाई इसको अलग अलग कर दिए हैं, ये बस ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना क्या था, देखिए sin फाई का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमें ये cos फाई d फाई ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, हमें देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो cos की पावर 4 फाई बचेगा, ये कैसे कैंसिल होगा इसको समझते हैं। तो क्या इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे ये समझते हैं। तो चलिए इसको आगे यहाँ पर हम चेंज करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, चलिए यहीं पर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे sin फाई, ये इतना हो गया। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो दिया गया है इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos फाई है, लिखा रहने दीजिए d फाई। तो चलिए इसको हम पहले नोट करते हैं, उसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा था, देखिए इसको हम ऐसे लिखे थे, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, ये इतना आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को आप समझने का ट्राई करिए, यहाँ पर इतना, यहाँ पर हम क्वेश्चन को इतने डिटेल से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं उसमें क्या था हम लिखते चले जाते। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट sin फाई हो गया, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कोई मतलब ही नहीं है। तो cos स्क्वायर फाई, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई, तो यहाँ पर देखिए फाई है, थीटा उससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कॉस स्क्वायर अगर हमें थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो हम साइन को क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर हमें यही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर फाई, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे कॉस फाई डी फाई, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब इसको हमें मान लेना है, लिखेंगे माना। देखिए इसको हम पहले भी मान सकते थे, ऐसा नहीं था, मतलब कि इस क्वेश्चन को इतना यहाँ पर बनाने से पहले भी हम मान लेते, लेकिन बाद में हमें क्या करना होता, वही को जो हम यहाँ पर पहले किए हैं इसी को हमें बाद में करना होता, इसीलिए यहाँ पर पहले ही इसको हम इतना सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन फाई इक्वल टू यहाँ पर टी, ये हो गया। अब इसका अवकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉस फाई हो जाएगा, साइन फाई का अवकलन कितना होता है कॉस फाई, लिखेंगे डी फाई इक्वल टू यहाँ पर डी टी, ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर कॉस फाई डी फाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से π/2, 0 से π/2। देखिए यहीं से हम मान निकालते हैं, क्या आप मान निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है मान निकालिए। यहाँ पर टी का मान अगर यहाँ पर हम निकालना चाहें, यहीं से आपका मान निकलेगा टी से। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार फाई बराबर 0,
फाइव बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर टी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 ही रहेगा। ठीक है, ये इतना हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं एक बार फाइव बराबर पाई बाई टू रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बाई टू इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको लिखने से क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये जो हम टी बराबर माने हैं, यहाँ पर माना साइन फाइव इक्वल टू क्या माने हैं टी, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमें यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करना नहीं पड़ेगा, मतलब टी का मान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ये समझिए, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। लिखेंगे यहाँ पर रूट टी और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर साइन को क्या माने, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये इतना हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा डी टी, ये इतना आ चुका। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट टी। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर ये पहले से ही है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस 2 टी, ये इतना हो चुका है। और यहाँ पर लिखेंगे डी टी, इतना आया आपको समझ में। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर रूट टी लिख लीजिए और यहाँ पर प्लस यहाँ पर लिखेंगे टी, और यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर रूट टी का मतलब कितना हुआ कि 1/2 हुआ, तो 1/2 में इसको ऐड करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, ये इतना हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, 1/2 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो ये कितना होगा 9/2 ही तो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -2। अब इसमें इसको ऐड करते हैं तो ये एक है, ये पावर कितना आधा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, ये मतलब कि 1.5 को हम क्या लिखेंगे 3/2, ये इतना हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे डी टी, इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये इतना मिल चुका है। तो क्या यहाँ पर ये सही लिखा है, नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है इसमें अगर हम देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b कितना है यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर 2 और 1/2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5/2, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टी, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ पर टी की पावर 9/2 लिख लेंगे, ये इतना हो गया -2 टी, और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है 5/2, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखेंगे डी टी, यहाँ पर 0 से 1, ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है ये समझते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर केवल समाकलन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए टी की पावर 1/2 है तो इसमें एक और ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर एक और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2, तो इसको हम अपोजिट में लिखना है तो 2/3, मतलब कि 3/2 को बटे में लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, लिखेंगे प्लस यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर टी की पावर अगर, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 9/2 है प्लस 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 2 11, तो यहाँ पर 11/2 हो जाएगा, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर 2/11 कुछ इस टाइप से हो जाएगा -2, और यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो 5/2 है इसमें प्लस 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 2 7, तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से है। गुणे में लिखेंगे 2/7, यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर आपको लिख लेना है ऐसे इस टाइप से 0 से 1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर एक बार हम 1 रखेंगे और जहाँ जहाँ पर टी है एक बार हम 0 रखेंगे। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 2/11 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 7 है तो 7, ये इतना लिख लीजिए, माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा। टी के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए 11 सत्ते 77 और 77 गुणे 3, तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर
77 आया था, तो 3 सत्ते 21 का 1 हो गया, यहाँ से लाया 2, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 2 23 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए सबको गुणा किए हैं तब एलसीएम आया है। तो यहाँ पर ये जो 3 है, 3 तो इसमें है ही, हमें क्या करना होगा 77 से 11 गुणे 7 मतलब इसमें गुणा करना होगा। तो 77 दूना हमें गुणा करना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहेंगे 144, ये हो जाएगा। सही लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 77 दूना, तो 1 मिनट फ्रेंड्स, 7 दूनी, यहाँ पर हम कहीं पर मिस्टेक किए हैं। तो 11 सत्ते 77 और 2 7 14 का 4, 2 7 14 1 15, तो यहाँ पर 154 हो जाएगा। 72 दूना 144 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 154 हो गया। अब यहाँ पर ये 11 है, तो हमें 70 21 से गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 दूना 42 हो जाएगा, माइनस, अब 11 3 33 से इसमें गुणा करना है। तो 4 3 12 का 2 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर 4 3 12 2 14, कुल मिलाकर हमारे पास ये इतना आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको हमें ऐड कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए 4 2 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 15 4 19, ये इतना हो गया, माइनस 142 बटे में यहाँ पर लिखेंगे 231 इक्वल टू, प्लस माइनस है तो 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर देखिए 19, 19 में से यहाँ पर 14 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा। सही लिख रहे हैं। तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 4 गया तो 5, ये हो गया 1 से 1 0। यहाँ पर देखिए एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिए, गुणा में कहीं मिस्टेक किए हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए इसको इस 7 इसमें है, 11 33 से इसमें हम गुणा करते हैं, तो कितना आएगा 33 गुणे 4, तो 4 3 12 का 2 हो जाएगा, 4 3 12 1 13, ठीक है। 132 आएगा, 42 लिखे थे, तो यहाँ पर इसको लिख लेना है आपको ऐसे, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे 6 में से 2 गया 4, अब 19 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 64 बटे में 231, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखकर क्या समझ में आया, आपको यहाँ पर देखना है कि हमें गुणा यहाँ पर सही से लिखना है, जोड़ते समय, घटाते समय, गुणा करते समय ये आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए जब इस टाइप से हो तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें ये जो दिया गया है, हम फार्मूला आपको क्या बताए थे, हम आपसे बताए थे यहाँ पर साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर हम x बराबर 10 मान लें, तो यहाँ पर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये बन जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे यहाँ पर साइन 2a के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 10 मानते हैं, मतलब कि x बराबर tan थीटा। तो चलिए इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे माना, क्या मानेंगे यहाँ पर, ये जो यहाँ पर x दिया गया है इसके स्थान पर x बराबर tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा यहाँ पर हम इसको मान लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे ये समझते हैं। अब देखिए हमें इस लिमिट को यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे जब x बराबर 0, जब x के स्थान पर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, और ये 0 किसका मान है, तो यहाँ पर tan 0 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये किसका मान है, तो यहाँ पर tan 0 का मान है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, यही मिलेगा थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0। अब ये इतना यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब आगे वाला सॉल्व करते हैं, लिखेंगे जब x बराबर क्या होगा 1, तब यहाँ पर थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर यस के स्थान पर 1 लिखिए, तो थीटा इक्वल टू 1 किसका मान होता है, आप कहेंगे π/4 का। यहाँ पर थीटा यहाँ पर ये मिल गया और यहाँ पर ये मिल चुका है। आपको ऐसी गलती नहीं करना है यहाँ पर कि 0 को आप यहाँ लिखिए और π/4 को यहाँ लिखिए, ऐसा नहीं करना है। जो जिस पे मान रखने पर आया है उसको वहीं पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना था, ठीक है। ये इतना यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो यक्स बराबर tan थीटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा को इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा। तो देखिए यहाँ पर यक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखे हैं,
टेन थीटा लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर टेन थीटा लिखना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पर आपको आपको क्या लिखना है, 0 से π/4, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा अपॉन, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इतना हो गया, यही इतना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, यक्स बराबर यहाँ पर टेन थीटा माने थे तो यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे डी एक्स के स्थान पर आप यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा, क्योंकि इसका हम अवकलन कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा π/4, ये किसका मान होता है, तो आप कहेंगे साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर होगा 2 थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इतना आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टू कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए, इसमें आपको इसको साथ में लेकर चलना है, π/4 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इतना हो चुका है 0 से π/4। अब देखिए यहाँ पर आप तो इसका समाकलन तो कर ही लेंगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड मानकर इसको आपको समाकलन कर लेना है। तो फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, आइलेट हमें मानना होता है। तो आइलेट में क्या होता है, देखिए आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल क्या है, लॉग है, ILA, एल क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, तो फर्स्ट को रोकते हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर वही हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 2 है तो इसको बाहर ही रहने दीजिए, फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, देखिए एक समाकलन का साइन, ब्रैकेट समाकलन का साइन, जिसका समाकलन किए थे उसको आपको यहाँ पर समाकलन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डी अपॉन डी थीटा, तो जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर ये इस टाइप से लिखेंगे डी थीटा, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला हम लगा देते हैं, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व कुछ इस टाइप से यहाँ पर होगा कि थीटा लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, आप कहेंगे टेन थीटा माइनस, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा, ये इतना आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है π/4, ये इतना आ चुका है। अब इसका हमें समाकलन कर लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थीटा टेन थीटा माइनस, यहाँ पर इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे लॉग सेक थीटा, यहाँ पर आप लिख दीजिए, या फिर माइनस लॉग कॉस थीटा लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हम माइनस लॉग कॉस थीटा लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 0 से π/4, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार π/4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 2 जैसे लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे π/4 10 π/4 प्लस लॉग, यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/4, ये इतना हो गया, माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 10 0 प्लस लॉग, यहाँ पर लिखेंगे cos 0, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना था। ये इतना आ चुका है, ये 2 लिखा है तो 2 लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए 10 π/4 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे π/4, यहाँ पर देखिए π/4 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस लॉग कॉस 45 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कॉस, ये कितना लिखा है 45 ही तो लिखा है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ये हो गया माइनस, यहाँ पर ये पूरा 0
यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1, तो यहाँ पर log 1 का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं log 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बचेगा। अब इसको इसमें गुणा करते हैं, तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा π/2 बचेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर गुणा करते हैं तो यहाँ पर बचेगा +2 log 1/√2। तो देखिए ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये मत कहना कि ये आंसर आपका रॉन्ग है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको यहाँ पर ये समझना होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखें cos थीटा। अगर आप यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, -log cos थीटा भी होता है और log sec थीटा भी होता है। अगर यहाँ पर हम sec थीटा रखते तो यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस आपको मिलता है यहाँ पर, जब यहाँ पर माइनस होता। अब यहाँ पर अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, ये 2 है तो ये आपका इसमें पावर में चला जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए π/2 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log 1/2। क्यों 1/2 लिखे हैं, ये जो पावर है यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 को 2 बार गुणा करोगे तो 1/2 ही मिलेगा। तो या फिर आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर 0 से 2 है, यक्स, यहाँ पर लिखेंगे यक्स + 2 dx। कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, लिखेंगे माना। देखिए यक्स + 2 को अगर आप मानते हैं यहाँ पर t² तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यक्स + 2 = t मान लेते हैं। अगर यहाँ पर इसको स्क्वायर मान लेते, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यक्स + 2 यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसको अगर हम t² मान लेते तो यहाँ पर t² लिखते, तो यहाँ पर ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास t मिलता। चलिए रहने देते हैं इतना ही। तो यक्स + 2 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर dx = यहाँ पर ये dt हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे t यहाँ पर हो जाएगा 0 + 2 यहाँ पर 2। ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 2, तब यहाँ पर t यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2 यहाँ पर 4। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये आ चुका है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या, ये इतना आपने लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार 2 आया है, उसके बाद यहाँ पर 4 आया है। ये इतना आ गया। अब देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे t, और यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे t-2। यही तो लिखेंगे इसमें, अगर यक्स का मान ज्ञात करना है तो ये हो गया। और इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर t लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर dt। अब इसका तो समाकलन आप कर ही लेंगे, तो चलिए करते हैं इसको थोड़ा फास्ट तरीके से। इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर t⁻1 है और यहाँ पर +1/2 हो जाएगा, -2 t⁻1/2। ये इतना हो गया, लिखेंगे dt। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, -2। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको इसमें गुणा किए तो ये इतना ही रहेगा, ये dt। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3/2 है, +1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5/2। उसके बाद -2 और यहाँ पर देखिए इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2। क्योंकि इसमें देखिए +1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर +1 3/2 हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। अब इसमें लिखेंगे 0 से 4। एक बार यहाँ क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है इसमें बस। तो चलिए आगे इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर जो 4 लिखा है, यहाँ पर t के स्थान पर हम 4 लिखेंगे तो यहाँ पर 2⁵, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5/2 -4/3 और यहाँ पर लिखेंगे t के स्थान पर 4, यहाँ पर लिखेंगे 3/2। कुछ इस टाइप से आ चुका है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे तो लिखेंगे 2/5 इंटू यहाँ पर 0⁵/2 -4/3। आप चाहे इसको लिखिए या मत लिखिए, लेकिन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तो 0 के स्थान पर 3/2 लिखते हैं। ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो आप कहेंगे 2/5 हो गया और यहाँ पर ये जो 4 लिखा है इसको हम 2⁵2 लिख सकते हैं और यहाँ पर इंटू में 5/2 -4/3 इंटू 2⁵2 इंटू 3/2।
ये इतना हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -0 ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 इंटू, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो लिख लीजिए -4/3 और यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए 32 दूना 64 बट्टे में यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 लिख लीजिए माइनस 8 चौक 32 बट्टे में 3, ये इतना आ चुका है। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 3 15 हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दीजिए। 3 चौक 12 का 2 और यहाँ पर 3 छंग 18 है 19 माइनस इसको इससे गुणा करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 160, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 32 बटे में यहाँ पर 15। तो यही यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर इतना आ रहा है। अगर आप इसको मानकर सॉल्व नहीं करते, जैसे यहाँ पर हम टी की वैल्यू रख दिए थे, अगर उससे आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका रूट में आएगा। तो उस टाइप से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, हमें टी जो हम मान चुके हैं उसकी वैल्यू पहले वहाँ पर पुट करना होगा, उसके बाद हम मान को रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को मानेंगे, यहाँ पर हम पूरे को मान नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ पर टी। कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे डी टी। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर केवल साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे माइनस डी टी। यहाँ पर ये कुल कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, 0 से π/2, इसमें हम मान को नहीं रख रहे हैं। आप अगर रख कर यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या करना होगा, एक बार आपको 0 रखना है, एक बार क्या रखना है π/2, तो हमें टी की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। तो ये इतना यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिखिए, डी टी यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे tan इनवर्स यहाँ पर टी होता है, ये होता है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ 0 से π/2, ये इतना हो गया। लिखेंगे आगे यहाँ पर माइनस टी का मान हमें यहाँ पर वापस करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, ये इतना हो गया। टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, cos एक्स माइनस, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर cos एक्स लिखेंगे, ठीक है, ये इतना आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर 0 से π/2, ये इतना। अब यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos एक्स के स्थान पर π/2 लिखेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स cos π/2, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स cos, यहाँ पर लिखेंगे 0, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर cos π/2, तो cos π/2 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे cos π/2 का मान यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आ जाएगा cos π/2 के मान पर 0, ये आ चुका है माइनस cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना आ गया है। tan 0 किसका मान होता है, 0 का, तो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर tan 0, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पर tan 0, कुछ इस टाइप से आप लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, tan ये 45 का मान होता है, मतलब कि π/4, ये हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 0 आएगा और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका π/4 आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। पूरे एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम नहीं था, इसीलिए यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 5 नंबर क्वेश्चन तक ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।